उसका पीयर रिव्यू, साइटेशन एनालिसिस एंड मैट्रिक्स, स्टीम, इन्फ्लुएंस, अवार्ड, प्रेस्टेज, ब्रॉडकास्ट, मीडिया अटेंशन, research income, public policy, commercial applications is also more important nowadays in researches. Now, emerging matrices are citation, H-index, matrix download views, matrices from social media news outlets, open source web, and L matrices are the important things which where we have to pay attention in our researches. Now, citation analysis are basically publication count. Number of publication produced by individual is called school or university. That is called publication count. Citation count is number of times publication is cited by other publication. जो दूसरे लोगों ने आपका जो आर्टिकल है कितनी बार उसको यूज किया, that is called citation count. And then how to boost citation count, कैसे उसको बढ़ाएं. कहा यह जाता है कि जो काम आपने किया, सपोज कोई पेपर आपने किसी जर्नल में पब्लिश किया, उस जर्नल अगर वो हार्ड कॉपी है तो उसकी एक लिमिट होगी कि 500 कॉपी, 600 कॉपी इतने लोगों तक जाएगी, या अगर वो लाइब्रेरी में जाती है तो वहाँ कुछ लोग उसको देखेंगे. तो जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सेस है, वो लिमिटेड लोगों तक है. सपोज योर पेपर इज पब्लिश इन ई जर्नल, तो उसकी हो सकता है उससे ज़्यादा हो. इवन देयर इज़ नो बाउंड्रीज, देयर इज़ नो बॉर्डर्स, वो बाहर भी जा सकता है, ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं. तो अगर वो पेपर आपका यूज़फुल होगा तो लोग उसको रेफ़र करेंगे, अपने पेपर्स में रेफ़र करेंगे. तो जब रेफ़र करेंगे तो आपका जो है साइटेशन बढ़ेगा. Now the important thing is why we have to keep our efforts only on the publication or the e-journal. Why not we use this social networking in communicating that this is my publication, so that more n number of people have to see that paper, that this is your publication, and if they find that it is a useful thing, they can give information, citations, in references in their publications also, in their thesis also. सो दिस मीन्स कि साइटेशन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें जितना ज़्यादा उसको विजिबल करना पड़ेगा. विजिबल मीन्स कि पब्लिकेशन हुआ है, ई जर्नल में हुआ है, या आप ज़्यादातर लोगों को उसकी कॉपी भेजिए, कम्युनिकेट करिए, और जितने भी सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं उनको यूज़ करिए, फेसबुक को यूज़ करिए, लोगों को बताएं. अगर आप जितना ज़्यादा बताएंगे उतनी ही लोगों को विजिबिलिटी होगी. विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेफरेंसिंग ज़्यादा होगी, और वो पेपर आपका ज़्यादा साइट किया जाएगा. तो उसके एक वेट होता है. देन वी हैव आल्सो इम्पैक्ट फैक्टर. कहते हैं जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है. कहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल पब्लिश इन जर्नल इन लास्ट पास्ट 2 years हैव बीन साइटेड इन करंट ईयर. पिछले 2 साल में जो आपका पब्लिकेशन हुआ वो करंट ईयर में कितना साइट किया गया. इसका कुछ तरीका होता है, वो हर जर्नल में दिया हुआ होता है कि कैसे वो देखते हैं. ये एक एग्जांपल दे रखी है कि कोई पेपर कितनी बार छपा, क्या हुआ. एच इंडेक्स भी आजकल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहीं आप अप्लाई करते हैं, क्या साइटेशन क्या है, एच इंडेक्स क्या है, वगैरह वगैरह. तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए ताकि हम अच्छे जर्नल में उसको भेजें, ताकि उसका ये सारी चीज़ें. Then Google Citation Index is also there. Is a citation service provided free of charge. It is easier to set up, especially if you already have a Google account like other citation taking services. ये फ्री सर्विसेज होती हैं जो आपका साइटेशन की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती हैं. तो इसमें अकाउंट खोलना होगा और ये हमें बताते रहेंगे कि आपका पेपर जो है कहाँ कहाँ रेफर हुआ है. कहते हैं कि विजिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, मैंने अभी पीछे भी कहा कि विजिबिलिटी ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कि ये विजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च जो है वो जर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जितना ज़्यादा पेपर विजिबल हो रहा है उतना ही आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आगे जा रहा है, आपका कंट्री का नाम जा रहा है, आपके सुपरवाइज़र का नाम जा रहा है, और आपका खुद का नाम जा रहा है. अगर कोई इंटरनेशनल किसी और दूसरे कंट्री से आपको कोई कॉन्टेक्ट करता है तो दिस मीन्स योर पेपर वॉज विजिबल टू हिम. उनको देखा उन्होंने. तो इसी तरीके से रिसर्च की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और आपका जो है पॉपुलराइजेशन होता है, एक्सेप्टेबिलिटी रिसर्च में बढ़ती है. और ये एक तरीका होता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कैसे पहचाने जाएं कि आप एक अच्छे रिसर्चर हैं. दिस इज़ आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट. आपने थीसिस किया,
अवार्ड हो गई पीएचडी थीसिस, आपने अपनी अलमीरा में रख दी, आपको जॉब मिल गया, आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन जो आपने 5 साल 7 साल का जो टाइम स्पेंड किया था, कितने लोगों को पता लगा कि आपने क्या काम किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. Now this screen is showing Edward Witten and Stephen Hawking. As you may be aware of that both were physicists, दोनों physicists थे, और एडवर्ड विटिन को नोबेल प्राइज भी मिला है, और शायद स्टेफन हॉकिंग को शायद नोबेल प्राइज नहीं मिला. इनका एच इंडेक्स 132 था, एडवर्ड विटिन का. स्टेफन हॉकिंग का एच इंडेक्स 62 था. लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम बहुत पॉपुलर है वो है स्टेफन हॉकिंग का. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन योर रिकॉग्निशन. ये नहीं है कि अगर आपको कहीं नोबेल प्राइज मिल गया या कोई आपको अप्रिशिएट मिल गया तो आप बहुत पॉपुलर नहीं होंगे. पॉपुलैरिटी डिपेंड्स ऑन कितनी रीच है आपकी, कहाँ तक आप जा रहे हैं, कितने लोग आपको जानते हैं. वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिसर्चर को भी सोचना चाहिए. व्हाट डज इट ऑल मीन? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? आई डोंट नो, द कंप्यूटर्स आर डाउन. So we are nowadays basically dependent on computers also. We are not using our mind. So this means problems are always there. Now coming to the popular plagiarism checker. These are tools which are freely available on the net. Plagiarism checker, grammar checker, reverse image search, word counter, what is my IP, PDF to word converter, internet speed test, SEO checker. So इसकी डिटेल जो है, ये जैसे मैंने अभी कहा कि प्लेगरिज्म बहुत सीरियस इशू हो गया है आजकल, and we have to be very careful when we publish or when we send any paper, any content to for publication. We have to be very careful using different kind of plagiarism detection checker, क्योंकि सारे जो plagiarism checker हैं वो कुछ बहुत इन डेप्थ जाकर के निकाल के लाते हैं इंफॉर्मेशन, कुछ बस सुपरफिशियल तरीके से बता देते हैं. तो हमें कई बार जो भी चेकर यूज़ करें, 2-3 चेकर को यूज़ कर लेना चाहिए. कई बार होता ये है कि हमने कहीं से कोई चीज़ कॉपी किया, नहीं याद रहा कि हमने कहाँ से यूज़ किया था, तो वो एज इट इज़ चला जाता है विदाउट गिविंग रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन. तो उसको चेक करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम 1 या 2 प्लगइन चेकर को यूज़ कर लें, जिसमें बहुत पॉपुलर है duplichecker.com, कॉपी लीक, पेपर रेटर, प्लेगरिज्मा, प्लेगियम, प्लेग स्कैन, प्लेग ट्रैकर, क्विटेक्स एंड वाइपर. ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लेगरिज्म को चेक करते हैं. इसमें जो इशू है वो ये है कि सपोज दैट आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी हार्ड कॉपी से ली है एंड दैट कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. नेट के ऊपर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कोई भी प्लेगरिज्म चेकर लगाएंगे वो इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा कि ये पैराग्राफ आपने कहाँ से लिया, ये पेज डिटेक्ट कहाँ से किया, बिकॉज दैट इफ द कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन, देन ऑनलाइन दिस चेकर्स विल टेल यू कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया, कितने परसेंट आपका प्लेगरिज्म कॉपी है. अदरवाइज वो इसको नहीं बताएगा. So we have to be careful when we write something, when we take something from other resources. Always give references, always give the details of the content which you have taken from other resources. Now to conclude, there are some lessons learned from the application of ICT in social science research. This includes the achievement of increased speed and quantity, improved quality, reduced complexity, as well as lower the cost of research. With the use of ICT and web tools, the speed of research has enhanced and much more research article, thesis, dissertation, etc. can be produced, which will increase the knowledge contribution within the research community. Moreover, research quality can be improved with the use of certain ICT-based tools
by improving accuracy and completeness of a research. Now, plagiarism can also be checked easily by using plagiarism checker. The use of ICT and web tools enabled processing of research in a shorter time frame and also left scope for revision of goals set for the researcher by authority of universities or research companies to deal with certain issues in research like low quality, high time consumption, low fund, etc. ICT may cause wonders by letting researchers to improve process, tools, and skills of research. And finally, it would lead to the better productivity and competitiveness. So this is the basically the status of the technology and the research. The gap is there, and the gap of training is there in educational institution, that whether we don't have technological paper and component in our curriculum, whether it is B.Ed or M.Ed or coursework or PhD, and then today's need